दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इसी मास में हम डेली का डेली मेरा आता है पुरुषोत्तम मास का महात्मा कथा। आज है पुरुषोत्तम मास का 12वां दिन और 12वां दिन में 12वां अध्याय का कथा पाठ आप लोगों को सुनना चाहिए। अभी से लेकर के माने 1 से लेकर के 11 अध्याय के कथा आप लोग सुन लिए हैं और इससे जो है आप लोग 9वां 10वां 11 अध्याय में द्रौपदी के महारानी द्रौपदी पांडव पत्नी द्रौपदी के जो जीवन का दुख कष्ट जिसे वस्त्र हरण हुआ, वन में भटकना पड़ा, जीवन में सुखी नहीं होना पड़ा, 5 पतियों के पत्नी बनना पड़ा, ये सब जो दुख का कारण 9वां 10वां और 11वां अध्याय में आप लोग सुन चुके हैं। भगवान भोलेनाथ का तपस्या करके संतुष्ट करना, वर प्राप्ति करना, ये सब कथा भी आप लोग सुन चुके हैं। नहीं सुने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो सब कथा अध्याय पाठ आपको एक साथ सब सुन पाइएगा। और पुरुषोत्तम मास का व्रत करे या ना करे, व्रत कथा का पाठ आपको करना चाहिए या सुनना चाहिए। पाठ करना और सुनना एक ही बराबर है। आज मेरा है पुरुषोत्तम मास का 12वें अध्याय का कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उस कथा का सार सुनाता हूँ जिससे उस तपस्विनी कन्या के अगले जन्म द्रौपदी के जीवन और पुरुषोत्तम मास के महान प्रभाव का अद्भुत वर्णन है। आप द्रौपदी के जीवन का वर्णन कर रहे हैं, जिससे देखिए क्या सुनाते हैं। नारद जी विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शंकर अंतर्धान हो गए तब उस बाला ने शोक में क्या किया? तब श्री नारायण बोले, हे नारद, यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था और वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शिव जी के चले जाने पर वो कन्या अत्यंत दुखी हो गए। वो भाई शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। उसका शरीर तपस्या से पहले ही छीन था, अब वो दुख की अग्नि में उसे और भी जला दिया और ऐसे प्रतीत होती है कि जैसे वनाग्नि में जली हुई कोई लता। समय बीतता गया और अंततः काल के प्रभाव से वो अपने आश्रम में ही शरीर को त्याग कर बैठे। हे राजन, उसी समय यज्ञसेन नामक राजा ने एक महान यज्ञ किया और उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या आगे चलकर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मतलब वही कन्या जब पिछले जन्म में उनका देह त्याग करके दूसरे जन्म में जब वो यज्ञसेन नामक राजा ने एक महान यज्ञ किया था और उस यज्ञ कुंड से तेजस्विनी एक कन्या का उत्पन्न हुआ था, जो वही कन्या चलकर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म की वही तपस्विनी कन्या आप द्रौपदी के रूप में जन्मी थी। उसका स्वयंवर हुआ जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उसे प्राप्त किया, परंतु आगे चलकर उसे अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ा। दुर्योधन के सभा में दुशासन ने उसके केस पकड़कर उसे अपमानित किया। उस समय उसने अत्यंत व्याकुल होकर मुझे पुकारा और हे कृष्ण, हे दीनबंधु, अब मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे रक्षक हैं। प्रथम पुकार मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने पूर्व में पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, परंतु जब उसने पूर्ण समर्पण भाव से पुनः मुझे पुकारा तब मैं तुरंत वहां पहुंचा और उसकी लाज की रक्षा की। श्री कृष्ण आगे बोले, हे राजन, द्रौपदी मेरी अत्यंत प्रिय भक्त थी, परंतु पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसे कष्ट सहना पड़ा। जो पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करता है उसका पतन निश्चित है और जो भक्त को पीड़ा देता है वो मेरे सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्वासन दिया कि वो उनके शत्रुओं का नाश करेंगे और उन्हें पुण्य राज्य प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि हे पांडवों, तुम पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करो और इससे तुम्हारा कल्याण होगा। फिर श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे और पांडव अत्यंत भावुक होकर बोले, हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन है, हमें कभी मत भूलिए। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उन्हें समझाकर द्वारका लौट गए और उनके जाने के बाद पांडवों ने तीर्थ में भ्रमण किया और पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। 14 वर्ष के पश्चात श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने अपने राज्य पुनः प्राप्त किया। सूत जी अंत में कहते हैं कि हे मुनियों,
पुरुषोत्तम मास का महात्मा इतना महान है कि उसे पूर्ण रूप में कोई नहीं जान सकता। स्वयं भगवान ही इसके संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मास का पालन करता है वही वास्तव में धन्य और पूजनीय होता है। यह है पुरुषोत्तम मास का 12वें अध्याय का कथा, जो द्रौपदी के जन्म से लेकर द्रौपदी का स्वयंवर और अर्जुन का मत्स्य का चक्षु भेद करना और उसे शादी करना, फिर 5 पति उनको मिल जाना और फिर उसका द्रौपदी का वस्त्र हरण होना, वन गमन करना, सब कथा इसमें आता है। और उसके बाद पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने आश्रम द्रौपदी को कैसे बचाए और 14 साल के बाद वो शत्रुओं का विनाश करके श्री कृष्ण पांडवों को फिर से राज्य दिया, क्योंकि पांडवों ने फिर पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक व्रत किया, नियम किया, सेवा किया और जिससे भगवान प्रसन्न हुए और भगवान उसको बोले जो श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसका अगर कोई अपमान करता है भगवान वो सहन नहीं करते हैं। पुरुषोत्तम मास का जो तिरस्कार करता है उसका जो अपमान, उसका पतन होना अवश्यंभावी है। तो सभी से विनती करती हूँ कि इस पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है, आप लोग अगर पहले जानते नहीं थे तो कोई बात नहीं, अगर अभी जान गए हैं तो पुरुषोत्तम मास में नित्य स्नान करना, नित्य दीपदान करना, कम से कम विशेष विधि जो नियम है, विशेष जो तिथि है उसमें पूर्ण सात्विक भोजन ग्रहण करना, ठाकुर जी का नित्य सेवा करना, कुछ कुछ कहीं पर दान कर देना और जो भी है पूरा महीना सात्विक भोजन ग्रहण करना। इतना नियम भी, छोटा छोटा नियम भी आप ले सकेंगे पुरुषोत्तम मास में, तो बहुत ज्यादा पुरुषोत्तम मास को सम्मान करेंगे। ये पुरुषोत्तम मास का महिमा इतना है कि भगवान श्री कृष्ण छोड़ के कोई इसका महिमा का बखान ही नहीं कर सकते। पुरुषोत्तम मास को भगवान ने अपना लिए थे और पुरुषोत्तम मास को भगवान ने अपने जैसा गुण प्रदान किए थे। इस महीना में किया गया छोटा से छोटा पुण्य भी बहुत बड़ा फल प्रदान करता है, करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। तो इस महीना को जाने मत दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो भगवान श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का डेली 108 बार जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का 108 बार डेली जप कीजिए। डेली तुलसी अर्चन कीजिए, तुलसी परिक्रमा कीजिए। छोटा से छोटा नियम भी आप पूछ लीजिएगा पुरुषोत्तम मास में करने का, आपको बहुत बहुत ज्यादा फल मिलेगा। भगवान प्रसन्न होंगे और आप, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो इंसान को क्या और चाहिए, सब कुछ भगवान मिल जाता है पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हरि बोल।